हेलो सारे होशियार बच्चों, हिंदी के टॉपर्स। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया के पाठ श्री राम की बाल लीला जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है उसको पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने आपके इसमें 4 पद्यांश दिए हुए हैं। हमने पहला, दूसरा, तीसरा उन तीनों को समझ लिया था। आज हम इसके चौथे पद्यांश को समझने जा रहे हैं। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं बच्चों। इसकी रीडिंग देखिए कैसे करनी होती है। तनकी तुति श्याम सरोरुह लोचन कंज की मंजुल ताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे, दमकें दतियां दुति दामिनी ज्यों, किलकें कल बाल विनोद करें, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे हैं। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं। तनकी द्युति श्याम सरोरुह लोचन कंज की मंजुल ताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरि भरे, छवि भूरि अनंग की दूरी धरे, तमके दतियां दुति दामिनी ज्यों, किलकें कल बाल विनोद विनोद करें, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। यहाँ पर तुलसीदास जी पुनः श्री राम के बाल रूप का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि तन की, बच्चों कठिन शब्द एक बार देख लेते हैं। तन की, तन यानी शरीर है ना, उनका शरीर की, द्युति मतलब चमक या उसकी दीप्ति या चमक, श्याम यानी श्यामल सांवला जो उनका शरीर है, सरोरु यानी कि बच्चों कमल है ना, और लोचन यानी कि नेत्र, कंजकी वापस कमल का ही पर्यायवाची है, मंजुलताई सुंदरता, अति सुंदर सोहत, धूरी भरे, छवि भूरी, अनंग मतलब कामदेव। बच्चों कामदेव जो है वो सौंदर्य के देवता कहे जाते हैं। एक्सक्यूज मी। दमके दतियां, दतियां मतलब उनके दांत, दमके यानी चमकना, द्युति उसकी चमक, द्युति मतलब चमक, और दामिनी, दामिनी मतलब बिजली। ठीक है, इस प्रकार से किलके मतलब किलकना, बच्चे जैसे किलकारियां भरते ना उस तरीके का किलकना। अवधेश के बालक, मैंने आपको पहले बताया था अवधेश के बालक क्यों कहते हैं, क्योंकि अवध के राजा दशरथ के पुत्र थे ये चारों बालक। कौन कौन से 4 बालक? 4 ही बालकों की बात करी है इन्होंने, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये चारों अवध के राजा दशरथ के पुत्र थे। ठीक है, चलिए अब एक एक लाइन को हम लोग देख लेते हैं। तनकी द्युति श्याम सरोरुह लोचन कंज की मंजुलताई हरे। यहाँ वो कहते हैं कि उन बालकों की, भगवान श्री राम की तन की जो द्युति है यानी उनके शरीर की जो चमक है वो श्याम सरोरु नीले कमल के समान है ना। श्याम माने श्यामला, सांवला या नीला, सरोरु यानी कमल, तो उनकी शरीर की जो चमक है वो नीले कमल के समान है। लोचन कंज की मंजुल ताई हरे। ठीक है, उनके जो सुंदर नेत्र हैं, कमल के समान जो उनके नेत्र हैं वो इतने सुंदर हैं कि वो मंजुलताई हरे, कंजकी मतलब कमल की भी मंजुलता यानी सुंदरता उसके सामने फीकी पड़ जाती है, यानी उसकी सुंदरता को भी वो हर लेते हैं। ठीक है, अति सुंदर सोहत धूल भरे, वो धूल में खेल रहे हैं बच्चे, है ना, बच्चे धूल में खेलते हैं तो पूरे धूल में भर जाते हैं, तो वो धूल से पूरा भरे हुए हैं और इतने सुंदर लग रहे हैं कि उनकी जो छवि है सुंदर धूल से भरी हुई छवि पूरी अनंग की दूरी धरे है ना, इतनी सुंदर छवि है कि उसके सामने कामदेव की छवि सुंदरता कुछ भी मायने नहीं रखती, वो तो बहुत ही दूर की बात हो गई। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि जो सौंदर्य के देवता कामदेव हैं, जिनको सौंदर्य का ही देवता माना जाता है, उनकी छवि भी भगवान श्री राम के बाल रूप जो कि धूल से भरा हुआ है उसके सामने बिल्कुल ही कम हो गई है। तीसरी लाइन देखते हैं बच्चों। दमके दतियां द्युति दामिनी ज्यों, यानी कि उनके जो दांत हैं इस प्रकार से दमक रहे हैं जैसे कि बिजली की चमक होती है। ठीक है, जब वो किलकते हैं, किलकारियां भरते हैं और
बाल विनोद करें, यानी बच्चों के जो बच्चे तरह तरह की किलकारियाँ करते हैं, उछल कूद करते हैं, तालियां बजाते हैं, बोलते हैं कुछ कुछ, है ना, बाल विनोद इसे कहते हैं। यानी बच्चों की तरह तरह की जो हरकतें हैं, तरह तरह की जो बातें हैं, उसको वो कहते हैं कि जब इस तरह की चीज़ें करते हैं, किलकारियाँ भर रहे हैं कभी, है ना, कभी उनके दांत हंस रहे हैं तो दांत चमक रहे हैं, तो ये सारे उनके जो बाल विनोद हैं, यानी बालकों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं, तो ये सब वो देख कर आनंदित हो रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये अवधेश के बालक चार, यानी ये अवधेश के अवध के राजा दशरथ के चारों बालक सदा ही तुलसी, यानी तुलसीदास जी खुद के लिए कह रहे हैं, तो सदा तुलसीदास के मन मंदिर में ही विहार करते रहें, यानी मन मंदिर में बसे रहें। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने इसका एक्सप्लेनेशन समझ लिया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों। समझ में आया है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है और आगे आप कौन सा लेसन पढ़ना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ बात को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।